अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि इस्लामिक बैंकिंग से रिलेट करता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है टी कॉम, डीबीए, बीबीए, बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो है चैप्टर 1, 2, 3 के क्लियर करा सकते हैं। आज का लेक्चर सुनने के बाद आप समझ पाएंगे डिफिनीशन ऑफ इस्लामिक बैंक्स को, डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक बैंक एंड कन्वेंशनल बैंक्स को, इस्लामिक बैंकिंग के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 4 मेन प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, मुदारबा, मुशारका, मुराबहा और इजारा। अपने लेक्चर पे प्रॉपर्ली जाने से पहले मैं आपको रेफरेंस बुक बताती हूँ जहाँ पे से मैंने स्लाइड्स बनाई है। ये मेरी बुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये बुक आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपको अगर पेड ऑनलाइन क्लासेस रिक्वायर्ड हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आए प्रॉपर्ली अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग होता क्या है। तो डिफिनीशन को हम पढ़ते हैं। इस्लामिक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इस्लामिक लॉ, उनके प्रिंसिपल्स या फिर जिसको शरीयत या शरिया कहा जाता है उस पे जो है सारा डिपेंड कर रहा होता है। द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इज दैट इट प्रोहिबिट्स चार्जिंग और पेइंग इंटरेस्ट। यानी जो इस्लामिक बैंकिंग है वहाँ पे रिबा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिबा मीन्स इंटरेस्ट या जिसको हम सूद कहते हैं, तो ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होती है, ठीक है। इंस्टेड इस्लामिक बैंक्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क शेयरिंग, जिसको मुदारबा कहा जाता है, विच मीन्स दैट प्रॉफिट आर शेयर्ड बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू अ प्री एग्रीड रेशो। जिस तरह से एक आम कारोबार में, एक आम बिजनेस में जिस तरह से पार्टनर्स करते हैं, उसी तरह से बैंक और उनका कस्टमर जो है वो पार्टनरशिप पे जाके और हलाल तरीके से अपना बिजनेस कर सकता है। In addition to the prohibition of interest, Islamic banks adhere to other Sharia principles, जैसे उन तमाम ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर गैम्बलिंग को जो है अवॉइड किया जाता है। यहाँ पे जितने भी अनएथिकल और हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं उन सब को अवॉइड किया जाता है इस्लामिक बैंकिंग में। Islamic Bank also offer a range of financial products and services that are designed to meet the needs of customers, but adhering to Sharia principles as well. जैसे मुशारका, मुदारबा भी आगे जाके हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से, या जैसे इस्लामिक बॉन्ड्स हैं जिनको सुकूक बॉन्ड्स कहा जाता है, और इस्लामिक इंश्योरेंस भी अवेलेबल है जिसको तकाफुल कहा जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव्स। इस्लामिक बैंक का एम क्या है? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। जबकि कन्वेंशनल बैंक क्या करते हैं, उनका फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर्स, जिस तरह से आम एक कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी काम करती है। जबकि इस्लामिक बैंक क्या करता है, वो चूंकि शरीयत के अंडर है तो इस वजह से वो वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी को भी साथ देख रहा होता है। सेकंड जो मेन डिफरेंस है वो इनके प्रिंसिपल्स में है। इस्लामिक बैंक्स ऑपरेट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्ट को मना किया गया है, जहाँ पे रिबा को मना किया गया है। और क्या करते हैं, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क करते हैं बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर। जबकि कन्वेंशनल बैंक क्या करता है, वो कोई आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर नहीं करता, बल्कि वो आपको पैसे देता है और एक ख़ास डिपॉजिट पे आपने उनको सूद देना होता है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो इनमें डिफरेंस है वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में है। इस्लामिक बैंक आपको ऑफर करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि शरिया कंप्लाइंस के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे इस्लामिक फाइनेंसिंग होती है, मतलब इस्लामिक बैंक भी कस्टमर को पैसे देता है लेकिन मुशारका के थ्रू या फिर मुदारबा के थ्रू। इस तरह से इस्लामिक बॉन्ड्स भी है जिनको सुकूक बॉन्ड्स कहा जाता है, और ये आपको इंश्योरेंस भी ऑफर करता है जिसको तकाफुल कहा जाता है। कन्वेंशनल बैंक्स भी वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट हो गए, लोन हो गया, या इसी तरह से जो है अदर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट, लेकिन वो सब कुछ जो है वो बेस करता है रिबा पे या जिसको सूद कहा जाता है उस पे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। इस्लामिक बैंक हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस्लामिक बैंक जो है वो अपने कस्टमर के साथ ना सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है
बल्कि उनके साथ अगर कस्टमर को लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी शेयर करता है, जबकि कन्वेंशनल बैंक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 5 इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक में। इस्लामिक बैंक्स एम्फसिस social responsibility and ethical business practices such as investing in socially responsible projects and avoiding investment in harmful और unethical industries। जबकि कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं वो आपको सिर्फ आपके बिजनेस मॉडल के बेस पे आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको फाइनेंसेस देते हैं और आप वहां से बिजनेस कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे कि इस्लामिक बैंक्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में भी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया, तो इस्लामिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया के अंडर, जहाँ पे सूद मना है, जहाँ पे प्रॉफिट एंड रिस्क की शेयरिंग है। तो उनमें जो मोस्ट 4 कॉमन जो चीज़ें हैं वो है मुदारबा, मुशारका, मुराबहा एंड इजारा। तो ये इस्लामिक बैंकिंग आपको ये 4 मेन प्रोडक्ट्स देता है आपकी फाइनेंसिंग के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स को एक एक करके। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। इस्लामिक बैंक जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन किए गए हैं इनके प्रोडक्ट्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया विच प्रोहिबिट चार्जिंग और पेइंग इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर। तो 4 मेन प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 इज मुदारबा, 2 इज मुशारका, 3 इज मुराबहा एंड द 4th वन इज इजारा। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मुदारबा को। और मुदारबा जो है वो एक टाइप ऑफ द पार्टनरशिप है जहाँ पे फाइनेंसिंग होती है। बैंक जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बैंक की तरफ से होती है, जबकि कस्टमर क्या करता है, वो लेबर एंड एक्सपीरियंस वो काम करता है और बैंक जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बैंक और कस्टमर के बीच में प्री डिटर्मिन्ड रेट से या प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज से जो है वो शेयर होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लेता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक ने की होती है। हाउएवर द बैंक आल्सो बियर द रिस्क ऑफ लॉसेस एज इट इज द इन्वेस्टर इन द पार्टनरशिप। तो मुदारबा बेसिकली ए काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप है जिसमें बैंक और उनका कस्टमर इन्वॉल्व होता है, दोनों पार्टनर्स होते हैं। बैंक की तरफ से आता है कैपिटल, जबकि कस्टमर जो है वो बिजनेस को रन करता है और उसको देखता है, और दोनों जो है वो प्री डिटर्मिन्ड रेट से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। उसके बाद है मुशारका। मुशारका इज अनदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप। मुशारका भी पार्टनरशिप है, लेकिन यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बैंक एंड द कस्टमर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू अ प्रोजेक्ट। वहाँ पे बैंक सिर्फ पैसे दे रहा था, यहाँ पे बैंक और कस्टमर दोनों जो है वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड बिटवीन द 2 पार्टीज बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। तो ये चूंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट। तो वहाँ पे जो है बैंक और कस्टमर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट भी करते हैं और दोनों वहाँ पे इक्वली फिर प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं। उसके बाद 3rd वन हम पढ़ते हैं मुराबहा। मुराबहा इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इन विच द बैंक परचेजेस अ गुड और एसेट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड देन सेल्स इट टू द कस्टमर एट अ मार्कअप। यहाँ पे बैंक जो है अगर कस्टमर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, लेट सपोज उसको गाड़ी चाहिए या घर चाहिए या कुछ भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो वो क्या करता है, वो बैंक जो है अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो चीज़ ऑनर से परचेज कर लेता है और फिर उसमें अपना मार्कअप ऐड करके अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करके कस्टमर को दे देता है, और कस्टमर फिर जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वो मंथली पेमेंट करता है, चाहे वो मंथ बाद हो, चाहे वो वीकली पेमेंट्स भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, इवन ईयरली भी हो सकते हैं। तो मुराबहा में बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर को चाहिए होता है कोई गुड्स, सर्विसेज, हाउस, कार या इस किस्म की चीज़ें, बैंक उसके लिए परचेज करता है और फिर उसमें अपना मार्कअप ऐड करके कस्टमर को दे देता है, और कस्टमर जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद बैंक को पेमेंट करता रहता है। 4th वन हम डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं इजारा। तो इजारा इज ए टाइप ऑफ लीजिंग अरेंजमेंट। ये बेसिकली होता है लीजिंग का एग्रीमेंट, जिसमें बैंक क्या करता है, परचेज ऑफ एन एसेट करता है और फिर उसको लीज आउट करता है कस्टमर को, ठीक है। इसका भी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है और कस्टमर ने क्या करना है, उसको रेगुलर लीज की पेमेंट्स करनी है बैंक को, विच इंक्लूड अ रेंटल फी एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज वेल। होपफुली आपने इस्लामिक बैंकिंग को आज अच्छे से समझ लिया होगा।
Thank you so much for watching. Stay tuned.